Hello everyone, this is Manish sir from Yashotej Academy Pune. So in this video we will learn about the basic concepts of triangle. जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने जो 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. तो हम चालू करते हैं. ठीक है. व्हाट इज़ अ ट्राइंगल? ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल को पहले हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. पहला क्या होगा? ट्राई और दूसरा होगा एंगल. ट्राई यानी क्या होता है? 3 और एंगल तो आपको मालूम होगा. एक ऐसा फिगर जिसमें 3 एंगल हो. एक ऐसा फिगर जिसमें 3 एंगल हो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्राइंगल. इसे और स्पेसिफाई करने के लिए हम ये भी बोल सकते हैं एक ऐसा फिगर या फिर एनक्लोज्ड फिगर जिसके 3 साइड हो, इसे हम भी क्या बोलते हैं? ट्राइंगल. समझे? समझ में आया ट्राइंगल क्या होता है? ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में. बेसिकली टाइप्स ऑफ ट्राइंगल दो पार्ट्स में डिवाइड है. एक बेस्ड होता है साइड्स पे और दूसरा बेस्ड होता है एंगल्स पे. तो बेस्ड ऑन साइड्स पे भी 3 टाइप्स के ट्राइंगल आते हैं और बेस्ड ऑन एंगल्स में भी 3 टाइप्स के ट्राइंगल आते हैं. बेस्ड ऑन साइड्स में कौन से आते हैं ट्राइंगल? पहले तो आता है इक्विलैटरल ट्राइंगल. इक्विलैटरल ट्राइंगल. सेकंड क्या आएगा? स्केलिन ट्राइंगल. थर्ड होगा आइसोस्केलिस ट्राइंगल. ठीक है. ये तीनों टाइप्स ऑफ ट्राइंगल है. ये बेस्ड कौन से है? साइड्स पे बेस्ड है. अब हम आएंगे बेस्ड ऑन एंगल्स की तरफ. बेस्ड ऑन एंगल्स के टाइप्स क्या है? अक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और थर्ड है राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है. तो ये जो 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल है वो बेस्ड है एंगल्स पे. तो हम एक एक करके सभी 6 टाइप ऑफ ट्राइंगल है वो हम एक एक करके देखने वाले क्या होते हैं. पहले होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल. इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड सेम हो. जिसके क्या? तीनों साइड सेम हो. ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर. ये ट्राइंगल के तीनों साइड क्या है? इक्वल है, सेम है. तो इस ट्राइंगल को क्या बोलेंगे हम? इक्विलैटरल ट्राइंगल. समझे? सेकंड है आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसके सिर्फ ओनली 2 साइड्स सेम हो या फिर इक्वल हो, उसे हम क्या बोलेंगे? आइसोस्केलिस ट्राइंगल. ये एक साइड रहा और ये दूसरा साइड. एक ऐसा ट्राइंगल जिसके सिर्फ 2 साइड इक्वल हो उसे क्या हम बोलेंगे? आइसोस्केलिस ट्राइंगल. थर्ड ट्राइंगल आता है स्केलिन ट्राइंगल. ये ट्राइंगल हमारे प्रीवियस 2 ट्राइंगल से बहुत ही डिफरेंट है क्योंकि इस ट्राइंगल में हमारे तीनों भी साइड क्या होते हैं? डिफरेंट होता है. ये होगा 2 सेंटीमीटर, ये होगा 3 सेंटीमीटर, ये होगा 4 सेंटीमीटर. ये तीनों साइड के लेंथ क्या होंगे? डिफरेंट होंगे. ऐसे ट्राइंगल को क्या बोलते हैं हम? स्केलिन ट्राइंगल. एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों भी साइड डिफरेंट होंगे, उनके लेंथ डिफरेंट होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? स्केलिन ट्राइंगल. चलेगा? तो हम बढ़ेंगे बेस्ड ऑन एंगल्स की तरफ. टाइप्स ऑफ ट्राइंगल आर बेस्ड ऑन एंगल्स. पहला टाइप क्या है हमारा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल. एक्यूट एंगल मालूम रहेगा, आपने पढ़ा होगा. एक्यूट एंगल यानी क्या होता है? जो भी एंगल जो 90 डिग्री से कम होगा. जो भी एंगल जो कि 90 डिग्री से कम होगा. एक ऐसा एंगल ले लो 60 डिग्री. 60 डिग्री 90 डिग्री से कम है क्या? हाँ. तो ये क्या होगा? एक्यूट एंगल. ये क्या हुआ हमारा? एक्यूट एंगल. तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों भी ऑल थ्री एंगल्स क्या? 90 डिग्री से कम हो, लेस देन 90 डिग्री. अभी इस फिगर में भी देख लो. एंगल ए क्या है हमारा? 40 डिग्री. एंगल बी क्या है? 75 डिग्री. एंगल सी क्या है? 65 डिग्री. ये तीनों भी एंगल क्या है? हमारे 90 डिग्री से कम है. तो इस ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल. ठीक है. तो अब आगे बढ़ेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की तरफ. ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल यानी क्या होता है? एक ऐसा एंगल जो कि ग्रेटर हो 90 डिग्री से. हमारा एक एंगल है 130 डिग्री. ठीक है. ये 90 डिग्री से बड़ा है. हाँ. तो ये क्या हुआ? ऑब्ट्यूस एंगल हो गया. ये क्या हो गया? ऑब्ट्यूस एंगल. तो एक ऐसा एंगल जिसके ओनली वन एंगल जो भी 90 डिग्री से बड़ा होगा.
एक ट्रायंगल में अगर 90 डिग्री से बड़ा हुआ एंगल दिखा तो वो क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा। समझे? अभी इस फिगर में एंगल बी जो है 110 डिग्री है जो कि 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये ट्रायंगल कौन सा हुआ, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। समझे? थर्ड वन है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, जिसका कोई भी एंगल 90 डिग्री इक्वल होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ये बहुत ईजी है, कोई भी एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। जैसे ये एंगल है, ये हमारा एंगल, ये ट्रायंगल ए बी सी होगा, एंगल बी क्या है हमारा 90 डिग्री। 90 डिग्री को ऐसे डिनोट करते हैं। समझे? तो एंगल बी क्या है 90 डिग्री, तो ये हमारा ट्रायंगल क्या हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल। समझे? तो पाइथागोरस थ्योरम की तरफ बढ़ेंगे। आपने 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो हम सिर्फ रिवाइज करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी। तो हमारा ट्रायंगल ए बी सी में जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। तो पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, मतलब यहाँ कौन सी साइड है, ए सी। ये हमारी कौन सी साइड है, ए सी। ए सी का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू द समेशन ऑफ बोथ द साइड्स, द समेशन ऑफ बोथ द एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स क्या हुई, ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, द समेशन ऑफ बोथ द एडजेसेंट साइड्स। तो क्या हुआ, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हमारा क्या हुआ, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूस, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन ऑफ बोथ द एडजेसेंट साइड्स, उसे हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो एक फैक्ट है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, जो भी हाइपोटेन्यूस वाली साइड होगी, इसमें ए सी साइड है, वो सबसे बड़ी साइड होगी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो हम जब ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब आप नोटिस करोगे। देखिए चलो तो आगे करते हैं। हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चलेगा? ये हमें ट्रायंगल दिया है ए बी सी। यह हमारी हाइपोटेन्यूस साइड कौन सी है, 90 डिग्री के अपोजिट ए सी साइड क्या है हमारी, हाइपोटेन्यूस। तो हमें इसमें इस एग्जाम्पल में ए सी निकालना है, जो कि है हाइपोटेन्यूस साइड निकालनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन ऑफ बोथ द एडजेसेंट साइड्स। बोथ द एडजेसेंट साइड्स क्या हुई, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो ए सी स्क्वायर क्या है, ए सी स्क्वायर जो हमें निकालना है, एक्स हमें निकालना है, हाइपोटेन्यूस की साइड ये निकालनी है। ए बी क्या दिया है हमें, ए बी दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है? तो 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर, और बी सी क्या दिया है 8 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आएगा, 6 का स्क्वायर क्या आता है 36, और 8 का स्क्वायर आता है 64। एक्स स्क्वायर कितना है हमारा 100। एक्स की वैल्यू क्या आई 10। समझे? तो ए सी हमारा हाइपोटेन्यूस साइड कौन सा आया, क्या आया 10 इक्वल्स टू 10। देखो पिछले साइड में हमने बोला था कि जो हाइपोटेन्यूस साइड होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। ए बी है 6 सेंटीमीटर, बी सी है 8 सेंटीमीटर, और हमारी हाइपोटेन्यूस साइड क्या आई 10 सेंटीमीटर। देखा? तो हाइपोटेन्यूस साइड क्या होती है, सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। समझे? ठीक है। तो और एक एग्जांपल लेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम के यूज़ करेंगे। ये हमारा ट्रायंगल होगा ए बी सी, फिर से हम ट्रायंगल ए बी सी लेंगे। तो हमारे ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगा, ये हमारी 90 डिग्री है, 90 डिग्री अपोजिट वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे बी सी स्क्वायर जो है हमारा, बी सी स्क्वायर ये क्या हुआ हाइपोटेन्यूस। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ बोथ द एडजेसेंट साइड्स। बाकी एडजेसेंट साइड्स क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये एग्जाम्पल में हमें हाइपोटेन्यूस का साइड दिया है और हमें एक साइड निकालनी है, जो कि ए सी साइड निकालनी है हमें। तो बी सी क्या दिया है 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी भी दिया है हमें। ए बी क्या है 12 का स्क्वायर प्लस ए सी हमें निकालना है वाई स्क्वायर, हमें वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है? 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस वाई स्क्वायर। हम यहाँ लेके जाएंगे 144 को इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर कितना आया 25। ठीक है? तो y की वैल्यू क्या आई 5। समझे?
ये साइड की वैल्यू क्या है, 5। इसमें भी नोटिस कर लो, जो हाइपोटेन्यूज साइड होता है वो सबसे बड़ा साइड होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम में बेसिकली ट्रिपलेट्स लगते हैं। ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, इस एग्जांपल में देख लो, ये 12, 13 और 5, ये क्या है, ट्रिपलेट्स है, समझे। मतलब सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम में प्रूफ होते हैं ये 12, 13, 5। पिछले स्लाइड में भी देख लो, ये क्या था, 6, 8, 10। इस एग्जांपल में क्या ट्रिपलेट्स है, 6, 8, 10, ऐसे ट्रिपलेट्स होते हैं। तो आपको एक होमवर्क है, आपको ट्रिपलेट्स, जितने भी ट्रिपलेट्स होंगे अंडर 20, वो आपको कमेंट सेक्शन में करना है। इस वीडियो जब अपलोड होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना है कि कौन से ट्रिपलेट होते हैं अंडर 20, ठीक है। तो अब हम बढ़ेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल के बारे में। इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल आपने 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल के बारे में। उसमें एक स्टेटमेंट दिया रहता है। स्टेटमेंट क्या होता है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स, क्या होता है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज क्या है, 180 डिग्री, समझे। ये क्या होता है, हमारा थियरम है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल का प्रॉपर्टी है। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये हमारा ट्राइंगल है, ये हमारे एंगल है, एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, ये हमारे क्या होंगे, 180 डिग्री के इक्वल होंगे, समझे। ये क्या हुआ, हमारा इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल का प्रॉपर्टी हुआ, समझे। देखो अब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे यूजिंग इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल का प्रॉपर्टी। हमें ट्राइंगल दिया है ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए इज 60 डिग्री, एंगल ए क्या दिया हमें, 60 डिग्री, एंगल बी क्या दिया है, 40 डिग्री, और हमें एंगल क्या निकालना है, सी निकालना है एंगल। तो इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल क्या बोलते हैं, द सम ऑफ ऑल एंगल्स, एंगल ए प्लस एंगल सी, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए दिया है हमें 60 डिग्री, एंगल बी भी दिया है हमें 40 डिग्री, एंगल सी हमें निकालना है। तो 60 प्लस 40 कितने हुए, 100 डिग्री, प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सी कितनी आई, 180 माइनस 100 डिग्री, कितनी आई, 80 डिग्री, समझे। एंगल सी क्या आई हमारी, 80 डिग्री। तो ऐसे एग्जाम्पल्स तुम्हें सॉल्व करने हैं, चलेगा। तो हम बढ़ेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स की तरफ। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ। अभी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स में और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इनके नोट्स बनाना है, क्योंकि ये बहुत यूजफुल है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन होता है। सिमिलर ट्राइंगल्स यानी क्या होता है, जिनके सिर्फ शेप सेम हो, समझे, सिर्फ शेप। और कॉन्ग्रुएंट एंगल्स क्या होता है, जिनके शेप सेम हो और जिनकी साइज भी सेम हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। सिमिलर फिगर्स में क्या होता है, सिर्फ शेप सेम होती है, साइज डिफरेंट होती है, समझे। सिमिलर फिगर्स में क्या होते हैं, शेप सेम होती है और साइज क्या होती है, डिफरेंट होती है, समझे। ये हो गया सिमिलर ट्राइंगल और ये होगा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होता है, शेप भी और साइज भी सेम होती है। सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है, सिर्फ शेप सेम होती है, समझे। तो क्या दिया है, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ, फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारा, द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द करस्पॉन्डिंग, सेकंड कंडीशन क्या है, द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो हम इसे कंडीशन 1 बाय 1 देखेंगे। ये हमारा ट्राइंगल रहा ए बी सी और ये हमारा ट्राइंगल है पी क्यू आर। तो दो ट्राइंगल दिया हमें इन दो ट्राइंगल को क्या सिमिलर प्रूव करना है। तो हमें ट्राइंगल दिया है ए बी सी और हमें ट्राइंगल दिया है पी क्यू आर। पहला कंडीशन क्या है, द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डिफरेंट।
एंगल की तरफ बढ़ेंगे हम। ये होगा 30 डिग्री, ये होगा 50 डिग्री, और ये होगा 100 डिग्री। ये भी होगा 50 डिग्री, और ये होगा 100 डिग्री। फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है हमें? द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डिफरेंट। क्या दिया है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डिफरेंट। अभी इस ट्राइंगल में एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? एंगल पी, जो कि है 30 डिग्री। एंगल ए का भी क्या है? 30 डिग्री वैल्यू है। एंगल पी का भी क्या है वैल्यू? 30 डिग्री। एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? एंगल क्यू। एंगल बी और एंगल क्यू का कितना वैल्यू है? 50 डिग्री। एंगल सी और एंगल आर, एंगल सी और एंगल आर का कितना वैल्यू है? 100 डिग्री। तो ये क्या दिया है हमें? जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? इक्वल है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हुए? सिमिलर। हमें फर्स्ट कंडीशन क्या बोली थी? द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये दोनों ट्राइंगल में ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? इक्वल है। इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? इक्वल है। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हुए? सिमिलर। समझे? ये पहले कंडीशन प्रूव कर ली। अब हम बढ़ेंगे सेकेंड कंडीशन की तरफ। सेकेंड कंडीशन हमें क्या दिया है? द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्या दिया? द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये हम फिर से लिखेंगे, डिनोट करेंगे। ये एक हमारा ट्राइंगल हो गया ABC, और एक ट्राइंगल हो गया PQR। ABC और PQR, इन्होंने क्या बोला है? AB और PQ अगर their corresponding sides are proportional then these two triangles are similar। समझे? the corresponding sides are proportional यानी क्या होता है? AB का प्रोपोर्शनल साइड क्या हुआ? AB का प्रोपोर्शनल साइड क्या हुआ? ये जो AB है इसका प्रोपोर्शनल साइड क्या हुआ? PQ। BC का प्रोपोर्शनल साइड क्या हुआ? QR। BC का प्रोपोर्शनल साइड क्या हुआ? QR। BC का हुआ QR, और जो रिमेनिंग साइड है AC का क्या हुआ? PR। द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये अगर तीनों भी साइड, इनका रेशियो जो है वो अगर सेम हुआ तो ये हमारे दो ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। अगर सिर्फ ये तीनों साइड्स है, प्रोपोर्शनल साइड्स है, अगर इनका जो रेशियो होगा वो अगर सिमिलर होगा, इक्वल होगा, तो ये ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे ट्राइंगल। समझे? तो हमें आगे देखना है क्या होता है। तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो हमें उसे प्रूफ करना है। तो उसमें क्राइटेरिया रहता है, कैसे प्रूफ करेंगे? तो पहला क्राइटेरिया क्या है? SSS यानी क्या होता है? साइड साइड साइड। पहला क्राइटेरिया क्या है हमारा? साइड साइड साइड। हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा रहेगा। ये हो गया ABC, ये हो गया हमारा PQR। क्या था? ये साइड था 2 3 4, और ये होगा हमारा, कंसिडर करते हैं ये 2 4 6 8। हमारा ये प्रोपोर्शनल साइड कौन सा है? ट्राइंगल ABC दिया है और ट्राइंगल PQR दिया है। हमारा AB का प्रोपोर्शनल साइड कौन सा है? PQ। इसका वैल्यू क्या है? 2/4, और सिंप्लीफाई करेंगे इसका आता है 1/2। ठीक है। BC का प्रोपोर्शनल साइड कौन सा है? QR। 4/8, और सिंप्लीफाई करेंगे 1/2। बचा कौन सा साइड? AC अपॉन PR 3/6। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 1/2। तो ये क्या है? इनका रेशियो क्या आया? AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, और AC अपॉन PR। ये क्या हुए? इक्वल हुए। इनका रेशियो कितना आया? 1/2। तो ये तीनों जो साइड हुए वो क्या हुए? प्रोपोर्शनल हुए। तो बाय बेसिस ऑफ SSS क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हुए? सिमिलर हो गए। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। चलेगा?
अब हम बढ़ेंगे ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया की तरफ। ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या होता है? ए यानी क्या होता है? एंगल एंगल एंगल। तो ये हमारा ट्राइंगल ए बी सी है, पी क्यू आर है, हमें दिया 40 60, भी दिया है 40 60 80। चलेगा? तो एंगल एंगल क्या होता है? अगर ये दोनों ट्राइंगल हमें सिमिलर प्रूव करने हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। एक का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? एंगल P, जो कि है 40 डिग्री। एंगल B का कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल? एंगल Q, जो कि है 60 डिग्री। एंगल C का कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल है? एंगल R, जो कि 80 डिग्री। ठीक है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हुए? इक्वल हो गए। समझे? इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हुए? इक्वल हो गए। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? सिमिलर हो गए। तो बाय एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमें प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। थर्ड क्राइटेरिया क्या है? एंगल एंगल क्राइटेरिया। पिछले स्लाइड में हमने देखा था एंगल एंगल एंगल, तीन एंगल अगर सेम होने चाहिए। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि तीनों एंगल सिर्फ सेम होने चाहिए तो सिमिलर है। कोई भी दो एंगल सेम हुए ट्राइंगल में, ये हमारा होगा 40 डिग्री, ये होगा 60 डिग्री, ये होगा 40 डिग्री, ये होगा 60 डिग्री। दोनों ट्राइंगल में अगर दो एंगल, सिर्फ करस्पॉन्डिंग दो एंगल अगर इक्वल हुए, फिर भी दोनों ट्राइंगल क्या हुए? सिमिलर हुए। इसमें एंगल बी, इसमें ये टाइप्स में क्या है? एंगल बी करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? एंगल क्यू, इसमें क्या है? 40 डिग्री। और एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एंगल आर, जो कि है 60 डिग्री। ठीक है, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हुए? इक्वल हो गए। तो बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन दोनों ट्राइंगल में सिर्फ दो एंगल फिर भी इक्वल हुए, फिर भी हम प्रूव कर सकते हैं कि ये सिमिलर ट्राइंगल है। समझा? तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हुए? सिमिलर हुए। तो हमारा फोर्थ क्राइटेरिया क्या है? एस यानी क्या होता है? साइड एंगल साइड। तो ये हमारा लास्ट क्राइटेरिया होगा सिमिलर एंगल प्रूफ करने के लिए। ये हमें दिया है 2, ये हमें दिया है 3, 4 दिया है 6, और ये जो हमारा एंगल दिया है 70। समझे? अभी देखो एंगल देखेंगे हम पहले। एंगल यहाँ पे एंगल बी है और एंगल क्यू है। एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? एंगल क्यू। इसका वैल्यू कितना है? 70 डिग्री। तो एक एंगल तो प्रूव हो गया सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में से, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, जो कि है 70 डिग्री। अभी हम प्रूव करने वाले दोनों साइड का बाकी है। तो दोनों साइड क्या होने चाहिए? प्रोपोर्शनल साइड्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो ए बी जो है हमारा है, उनका प्रोपोर्शनल साइड कौन सा है? पी क्यू। ए बी अपॉन पी क्यू जो है 2/4, इसकी क्या आई? 1/2। दूसरी साइड जो है हमारी ए सी और पी आर, ए सी और प्रोपोर्शनल साइड क्या है? पी आर, 3/6। इसका भी रेशियो क्या आया? 1/2। इसका भी रेशियो 1/2 आया, इसका भी रेशियो 1/2 आया। तो ए बी अपॉन पी क्यू जो साइड्स है हमारी ए सी अपॉन पी आर, ये क्या है? हमारी इक्वल है। ये दोनों साइड्स क्या है? हमारी इक्वल है। तो बाय एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन ये दोनों एंगल क्या हुए? सिमिलर हो गए। ठीक है, तो हमने 4 क्राइटेरिया पढ़ लिए सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए। पढ़ लिए। फोर्थ ये पहला क्या है? एस साइड क्राइटेरिया। दूसरा क्या है? एंगल क्राइटेरिया। थर्ड है एंगल क्राइटेरिया। और फोर्थ है साइड।
साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो इस 4 बेसिस पे क्राइटेरिया पे हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, चलेगा। तो ये रहा एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में सिर्फ एंगल दिया है, नोटिस कर लो। ये इस एग्जाम्पल में सिर्फ एंगल दिया है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। यहाँ पे दिया एंगल बी, एंगल क्यू, एंगल आर, चलेगा। तो एंगल ए का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? एंगल क्यू। क्यू 40 डिग्री है। एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? एंगल क्यू, जो कि है 40 डिग्री। एंगल बी का क्या होगा करस्पॉन्डिंग एंगल? एंगल पी, समझे? वो क्या है? 60 डिग्री। एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल? एंगल आर। एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल आर, जो कि 90 डिग्री। तो अगर दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर प्रूफ करने हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल है। तो हमने देख लिया इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? इक्वल है। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल पी और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हुए? सिमिलर हो गए। ये दोनों ट्रायंगल क्या हुए? सिमिलर हो गए, चलेगा। तो हमने कैसे प्रूफ किया ये? ए एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन से हमने प्रूफ किया कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, चलेगा। तो हम सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। ये एग्जाम्पल में सिर्फ हमें साइड दिया है। एग्जाम्पल में सिर्फ हमें क्या दिया है? साइड दिया है। एक ट्रायंगल है हमारा पी क्यू आर और दूसरा ट्रायंगल क्या है? डी ई एफ, चलेगा। तो हमें ये दो ट्रायंगल्स दिए हैं, हमें ये ट्रायंगल्स क्या सिमिलर प्रूफ करना है। तो साइड्स अगर दिए होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होने चाहिए? इक्वल। प्रोपोर्शनल साइड्स उनके क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो पी क्यू का प्रोपोर्शनल साइड कौन सा है? डी। पी क्यू का प्रोपोर्शनल साइड क्या है? डी। इनकी वैल्यू भी दी है 2.5/5। अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 1/2, चलेगा। तो क्यू आर का प्रोपोर्शनल साइड कौन सा दिया है? ई एफ। यहाँ भी देख लो, क्यू आर का प्रोपोर्शनल साइड कौन सा है? ई एफ, चलेगा। ई एफ तो 2/4 और सिंप्लीफाई करेंगे ये भी 1/2 आएगा। थर्ड रिमेनिंग साइड कौन सा है? पी आर। पी आर का वही प्रोपोर्शनल साइड कौन सा है? डी एफ, समझे? 3/6 ये भी आएगा 1/2। यहाँ पे दिया हमने प्रोपोर्शनल साइड्स क्या होते हैं? इनके इक्वल है। तो हमने प्रूफ कर रहे हैं, हमने देख लिया पी क्यू अपॉन डी ही इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन ई एफ इक्वल्स टू पी आर अपॉन डी एफ। ये क्या हुआ? इक्वल हुआ। इनका रेशियो क्या आया? 1/2। ये तीनों भी प्रोपोर्शनल साइड्स क्या है? इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हुआ है? सिमिलर हुए। ये एग्जाम्पल हमने किस क्राइटेरिया पे प्रूफ किया? हमने एस क्राइटेरिया पे प्रूफ किया। साइड 3 साइड दी गई थी, प्रोपोर्शनल साइड्स निकाले हमने, और एस क्राइटेरिया से हमने ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ये प्रूफ कर दिया, चलेगा। सो दिस इज इट। हमने 9th और 10th स्टैंडर्ड के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हुए थे रिलेटेड टू ट्रायंगल्स वो हमने देख लिए। आई होप सबको समझा होगा, जो मैंने सिखाया हुआ सभी को समझा होगा। अगर किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कुछ जो भी डाउट होगा आपका, ठीक है। जय हिंद।